नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। चलिए। हाँ नमस्कार, अभी हमारी मौजूदगी बेगूसराय एसपी कार्यालय के करीब है और हमारे साथ देख सकते हैं पीड़ित परिवार हैं, तेघरा थाना के अंतर्गत आते हैं और इनसे विस्तार से जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। आखिर आपके साथ क्या घटना घटा है? मेरे पति को हत्या कर दिए। पहले आप अपना शुभ नाम बताइए। नाम नीतू कुमारी। नीतू कुमारी। हाँ। क्या हुआ आपके साथ? मेरे पति का हत्या कर दिए हैं ससुराल वाले। आपके पति का हत्या कर दिया, कौन किया है? मेरे ससुराल वाले हैं, भैंसुर। हाँ, ससुराल वाले भैंसुर, गोतनी, ननद, नंदोसी, ससुर मिल के। अच्छा। और मेरा पति का जो संपत्ति था वो सब गोली सटा को 5 तारीख को ले लिए और हमको घर से भगा दिए। जब हम थाना पर गए 5 तारीख किस महीने में? फरवरी में। 5 फरवरी महीने में 5 तारीख को फरवरी महीने में। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन हम आए पटना से। तो पटना से आए, मेरा पति ठीक था। उसके बाद बोला कि नीतू सब चाबी उबी दे दिया हमको। उसके बाद बोला कि हम बउआ को सुबह ले आना। बोले कि ठीक है, हम बउआ को सुबह ले आएंगे। उसके बाद मेरा ससुर भैंसुर मिल कर उसको रानी में धर आया डॉक्टर कन। जब हम बोलने पर हम बोले कि मेरा पति से हमको मिलने दीजिए। हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में मारपीट हमसे खूब किया। बोला नहीं देंगे तुमको पति से मिलने के लिए, तुम यहाँ से जाओ। मेरा भैंसुर था राजू, राजेश, रानी और मेरा ससुर सब था। नहीं दिया हमको मिलने के लिए। उस बार फिर हम 10 बजे रात को हमको क्या किया, चाबी 5 फरवरी को चाबी सब 10 बजे रात को बंदूक सटा के छीन लिए। छीन के और उसके बाद हमको घर से निकाल दिए। घर से निकाल दिए तो हम मम्मी पापा के साथ चल गए जमालपुर। उसके बाद थाना गए। थाना में कुछ नहीं लिया। बोलता जाओ पति आएगा ना उसके बाद फैसला होगा। तो फिर गए हम चेयरमैन के पास गए, कन्हे चेयरमैन के पास। वो बोला ठीक है, बंटवारा वाला बात है, तुमको मारे हमको पता है, आप जाइए वहाँ कौन कहता है घर चल जाइए, राजीव आएंगे ना डॉक्टर कन से तब फैसला होगा। उसके बाद गए कन्हे फिर कार्य मुखिया कन गए। कहिए सर देखिए हमको पति नहीं था, हमको चाबी उबी छीन लिए तिजोरी का लॉकर उकर, अब हमको फैसला करवाइए। वो भी बोला कि आप जाइए कन्या, आइएगा ना तब फैसला हो जाएगा। उसके बाद हम नहरा चल गए। उसके बाद हमको 8 फरवरी को मेरा पति डेट किया शाम 4 बजे और हमको पता चला 11 बजे रात को दोसर कोई फ़ोन किया। समझे, वो कन्हे फ़ोन किया, सोनार कन्हे है और ढोलू है, मेरा जात है, बड़का भैंसुर का बेटा है। क्या बताएं? वो बोला कि अंकल आंटी आप चले आइए, अंकल ने डेट कर गए हैं। समझे, तो हम बोले कि ना अभी तो ठीक था, कैसे हो गया? तो बोला ना मीठ रोटी खाते ना डेट कर गए। उसके बाद हम लोग 10 बजे रात को आए। 10 बजे रात को जैसे हम लोग आए तो हमको घर घुसने नहीं दे रहा। तो रात को पुलिस जो जाते हैं रेंगिंग में जो जब 10 बजे रात को जाते हैं तो हम उसको बोले कि 10 बजे रात को कहे भैया देख, उसको गाड़ी वाला को रोका के पुलिस को बोले देखिए हमको घुसने नहीं देता है। तो वो गाड़ी रोका। उसके बाद बोला कि गेट खोलो। तो बोला हम लड़की को मिलने नहीं देंगे, माँ बाप को मिलने नहीं देंगे। तो हम बोलिए कि क्यों नहीं मिलने दीजिए, हमारा पति हमको मिलने दीजिए। उसके बाद बोला कि नहीं तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारा कोई नहीं है। कहे कहने नहीं है मेरा कोई, हमको पति से मिलने दीजिए। तो उसके बाद पुलिस के कहने पर खोला तो रात के बड़ा बाबू का नंबर ले लिया। रात का तो हमको बोला सुबह तुम थाना पे आना। हम 5 बजे सुबह थाना पर गए। हम भैंसुर सब थाने पर था, तब हमको बुलाया, हम थाना पर गए। 5 बजे सुबह से लेके 11 बजे सुबह तक हम वहाँ रहे। हमको बोला कि पोस्टमार्टम होगा, ये चीज़ होगा, वो चीज़ होगा, नहीं होगा। कार्य मुखिया मिल के और बड़ा बाबू मिल के वो एक रूम में गया। रूम में मेरा ससुर भैंसुर गया। वो आया तो बोलता बड़ा पेपर है निकालो, इसमें दस्तखत कर दो, तुम जाओ। पहले हम दस्तखत कैसे कर देंगे? पोस्टमार्टम बोले करने के लिए करिए, मेरा पति को हत्या कर दिया। बोला कि नहीं हत्या नहीं किया। उसके बाद हमको हम गए लाश लेकर चला गया। पोस्टमार्टम नहीं हुआ, लेके लाश लेके चला गया। जब हम मेरा बेटा आग देने लगा, छोटा बेटा, हाँ, तो हमको दूसरा को मेरा जात है ना, दूसरा को हमको फोन किया, नीतू तुम थाना में बैठे हो, तुम्हारा बउआ लाश लेकर अंकल को लेकर जा रहा है। तो हम लोग दौड़ल आए तो बोले कि ताता लाश लेकर उठा के चल गया। उसके बाद मेरा पापा मेरा छोटा बेटा दोनों गया लाश जो हम जलाता है घाट पे गया। वहाँ क्या किया, मेरा पापा को खूब मार गाली उली सब देने लगा, तुम जाओ यहाँ से।
हम बोला कि नाती से आग दिलवाएंगे, बोलता कि आग नहीं दिलवाएंगे, हम आग ही देंगे। बना बड़का भैंसू फोटो बोले खींचने दीजिए, तो बोलता फोटो नहीं देंगे खींचने के लिए। ऐसे उसे करके और उसके बाद शांत हो गया। काम क्रिया की बात आया, काम क्रिया में लड़ाई झगड़ा, हमसे मारपीट सब कुछ कर रहा था। जब काम क्रिया खत्म हो गया तो हम बोले कि अब हम अपना भैंसुर को बोले सरपंच को बैठाएं, बोले कि पंच को मेरा जितना सामान उमान है सब हमको दीजिए, दुकान चलाएंगे, बाल बच्चा को लेकर रहेंगे। उसके बाद क्या बोला कि 5 लाख रुपया लो, तुम यहाँ से लिख लो, तुम्हारा यहाँ कोई हक नहीं है। उसके बाद वो यहाँ से जा रहे आ रहे, कोई सुनवाई नहीं रहा। एसपी पास गए, बड़ा बाबू पास गए, कहीं डीएसपी पास गए, कहीं पर महिला थाना गए, कहीं पर मेरा नहीं ले रहा है, कोई नहीं ले रहा है। कितने महीने से आप न्याय की गुहार लगा रहे हैं? हम 6 महीना से गुहार लगा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं ले रहा है। मेरा पति का 20 लाख रुपया 30 लाख रुपया नगद है, सोना है 6 किलो 7 किलो सोना है, होलसेल करता था, 1 मन चांदी है, सब मिल के सब लूट लिया। हमको नहीं दे रहा, हमको इंसाफ चाहिए और हमको कुछ नहीं चाहिए। मेरा जो अधिकार है हमको चाहिए, और मेरा घर में भी हिस्सा नहीं दे रहा। हमको इंसाफ आप लोग दिलवाइए। बड़ा बाबू ने अच्छा आप कौन हुए? हम इनका पिताजी हुए। आप इनके पिताजी हुए? जब गए हम तेगरा थाना में, तब तक कुछ नहीं करता है। बड़ा बाबू कहता है जा, अभी कोई पंचायती नहीं। क्या नाम हुआ पहले? सुधीर साहब सुनकार हुआ। अच्छा। और जाते हैं बड़ा बाबू के पास में, तो कहता है फैसला नहीं होगा, जाओ। तब टाइम लेते हैं कि किस तरह करके, कोई टाइम नहीं है, जाओ अभी जाओ। बड़ा बाबू घूस कैले है तेगरा थाना? हाँ, कल गए, अभी परसों भी गए। तेगरा थाना? हाँ, तेगरा थाना, समझे ना। कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है, और मारता पीटता है। कार्य मुखिया है ना, मोहम्मदन है, वो बहुत करता है, दलाली पचारी कर रहा है सर, समझे ना। पूरा दलाली पचारी करता है, वही आता है ना, समझी आता है ना, ससुर कोई नहीं उसका आता है, समझे ना, वही आगे पीछे करते रहता अभी है। आरोप लगा रहे हैं आपकी बेटी है ना? हाँ, बेटी। जो आरोप लगा रहे हैं भासुर और ससुर, हाँ, ने मिल के ही अपना बेटा को कैसे मारेगा? मारेगा ना, धन के लोभ से मारा, धान के लोभ से माना, धन के लोभ से मार दिया, हत्या कर दिया। हत्या कर दिया, धन के लोभ से किया है। बोलते थे कि हम मेरा पति को धन के लोभ से? धन के लोभ से हम बोलते थे बड़का। फिर धन के लोभ से इनको बोला कि 5 लाख रुपया ले लो, तुम चले जाओ। हाँ, तो ना हम तैयार हुए हैं, नहीं तैयार हुए हैं, हम लोग भी नहीं गए थे। संपत्ति अधिक है? हाँ, संपत्ति खूब है, मेरा पति पर सब कुछ है, पूरा तेगरा में पूछ लीजिए, पूरे है। हम बोलते थे हम अपना बड़का भैंसुर को, राजू को, कि आप मेरा पति को क्या हुआ बीमारी हमको बताइए। बोलता था कि नहीं हमको नहीं है पता, तुम खाली इलाज इसको कराओ। इंदिरा हॉस्पिटल है, वहाँ गए थे पटना में, सुधीर डॉक्टर है पटना में, वहाँ गए थे, समझे। मेरा पति को 40,000 का डेली मांग रहा था कि इसको भर्ती करो, इसको ठीक करवाएंगे। मेरा ससुर भैंसुर बोला कि नहीं देंगे, उसको मरने दो। पहले से कुछ बीमारी था? बीमारी को हमको नहीं पता, क्या बीमारी था नहीं था, हमको कोई पता नहीं है। जो भी काम करता था मेरा बड़का भैंसुर काम करता था, ठीक है। सब तीनों भाई अलग थे, हम अपना धन लेकर अलग थे, तीनों का दुकान अलग अलग था, बिजनेस अलग था, कुमारे से सब कुछ अलग था। शादी हुआ, मेरे पीछे सास ससुर था, दुकान पर मेरा ससुर और दूल्हा बैठता था, समझे। अभी वर्तमान आप न्याय के गुहार लगा रहे हैं, न्याय नहीं मिल रहा है। बड़ा बाबू नहीं होने देता थाना में, कहीं पर नहीं देता, सब लोग का केस बड़ा बाबू दब लिया है। तो वर्तमान बिहार सरकार है ना, बिहार सरकार से क्या मांग करते हैं? हम बिहार सरकार से ये मांगते हैं, हमको इंसाफ चाहिए, हमको हक दिलवाइए। मेरा 2 बाल बच्चा, हमको दोनों बाल बच्चा का हक दिलवाइए, और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं जानते। मेरा पति 6 महीना से मर गया, हमको कोई खाने पीने का नहीं। मेरा बाप भाई गरीब लोग है, हम लोग गरीब फैमिली से है, कभी फोन नहीं करता है। मेरा छोटा छोटा 4 साल का बेटी है, 3 साल का बेटा है। कोई अभी आप कहाँ रहते हैं? हम अभी मायके में रहते 6 महीना से। 6 महीने से मायके कहाँ हुआ? मायके हुआ गोगरी जमालपुर। गोगरी जमालपुर, वहीं रहते हैं? हाँ, बाल बच्चा को मेरा मारता है, कहता है कि अगर बेसी तुम कहीं भी जाओगे ना, बेसी करोगे ना, तुम्हारा बाल बच्चा को मार देंगे, मरवा देंगे। बच्चा कहाँ है अभी? मेरा बच्चा मायके में है, बोला कि तुम्हारा बेटा बेटी को मार देंगे, हत्या कर देंगे। देखिए, बड़ी गंभीर समस्या है, और वर्तमान पीड़ित परिवार बिहार सरकार से मांग करती है उचित न्याय हमें मिले। बने रहिए हमारे साथ, पीड़ित परिवार का जितना भी घटना है हम दिखाने का प्रयास करेंगे। बेगूसराय से अहमद पटेल के साथ। आइए पीड़ित परिवार के साथ राजद नेता हमारे साथ है, और विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे आखिर पीड़ित परिवार के साथ क्या घटना घटी है। ये घटना जो पीड़ित परिवार बताई है, हमको जानकारी मिला, ये लोग बताए हमारे साथ ऐसे ऐसे थाना या एसपी सब जगह एप्लीकेशन दिए, हमको कहीं सुनवाई नहीं होता। तो हम लोग कहे ठीक है चलिए थाना पर हम जाते हैं। तो तेघरा थाना जब हम गए
इधर आज हो गया 24 तारीख, यहाँ 22 को और 23 को जब गए तो 22 को तो दरोगा जी नहीं मिले, वो पटना में थे, और 23 को जब गए दरोगा जी मिले, कहे ये मैटर हमसे नहीं सुलझेगा। तो हम कहे आप नहीं सुलझेगा, आप पंचायती नहीं कीजिएगा। तो कहे कि नहीं पंचायती नहीं होगा, इसका पंचायती किए हुए हैं, ये ऐसे होगा वैसे होगा। हम कहे FIR कीजिए, FIR नहीं होगा, हमको अभी फुर्सत नहीं है, जाइए यहाँ आप क्या है नेतागिरी करने आए हैं। हम लोग को यही सब कह करके हम कहे ठीक है, तब आप पावर में। वो बोले राज्यपाल आ रहा है, तो हम कहे आज राज्यपाल आ रहा है तो कब आवे, तभी इसका टाइम नहीं देंगे, इसमें हमरे को मथा लगाना नहीं है। तो हम कहे भाई गरीब को न्याय नहीं मिलना चाहिए, मिले ना मिले उससे हमको क्या मतलब है, जाइए जाइए। तो आप वर्तमान अभी सरकार में भी हैं, राजद, क्या कहना चाहते हैं? तो हम सरकार में है तो सरकार में हम आवाज उठाएंगे नहीं दरोगा के में, विपक्ष में। दरोगा जो तेघड़ा थाना में जो बड़ा बाबू जो अपना कारनामा कर रहे हैं और पैसा का खेल बेल करके और महिला को या गरीब को तबाह कर रहे हैं रुपया लेकर के, इसके लिए हम यहाँ से पटना तक दौरा करके तेजस्वी को कहेंगे, नीतीश कुमार को भी कहेंगे जो वहाँ न्याय नहीं मिल रहा है, दरोगा जी मनमानी कर रहे हैं। मैं इतना ही। आइए हमारे साथ और राजद नेता हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। आप ग्रामीण में ना, वहाँ का ग्रामीण में हैं और विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। सर, पीड़ित परिवार के साथ क्या घटना हुआ है? इनके साथ तो थाना प्रभारी बिल्कुल मनमानी कर रहे हैं और ये लोग न्याय के लिए गुहार लगाए थाना प्रभारी के पास। थाना प्रभारी बिल्कुल इनके कुछ सुनता ही नहीं है। हम लोग भी 3 दिन गए, बोले कल आइए, फिर गए तो बोला परसों आइए, फिर हम गए 23 तारीख को। 23 गए तो हम बोल इनको वही बोल, कल ही तो गए थे, 22 गए, सॉरी 22 को भी गए। तो हम बोले बराबू, पहले हम बोले बराबू से मिलेंगे, तो बोला ठीक है। चौकीदार से हम बोले तो बोला कि ठीक है बराबू आ रहे हैं तो मिलिएगा। 3 घंटा बैठने के बाद वो आए बाहर। तो बोले क्या बात है, कहाँ से आए? हम बोले सर इनके नीतू कुमारी जो है सर कुछ मदद कीजिए, इनका FIR कीजिए, इनका सास ससुर बहुत परेशान कर रहे हैं, मारपीट कर लिया, जेवर जायदाद हर चीज़ ले लिया संपत्ति। तो बोलता है कि सब हमसे नहीं होगा। हम बोले क्यों नहीं सर होगा, आप थाना के माले, आप सब चीज़ कर सकते हैं, तो इसका हमारे पास कोई ठेकेदारी नहीं है। तो बोले क्यों नहीं ठेकेदारी है सर, आपके पास नहीं जाएगा तो किसके पास जाएगा? बोला मेरे पास छुट्टी नहीं है, मेरे पास अभी टाइम नहीं, जाइए बात मेरा माथा खराब नहीं करिए। हम बोले सर माथा खराब करने की बात है, 6 महीना हो गया, ये महिला आपके पास हफ्ता में 3 दिन गुहार लगा रहा है, लेकिन आप कुछ नहीं सुन रहे। SP साहब को आवेदन दिया, वो गया तो आप दाब कर रख देते हैं। DSP साहब को आवेदन दिया तेघड़ा, वो भी आप पेपर दाब कर रख देते हैं, ना किसी की जाँच करने देते हैं, ना किसी को भेजते हैं। आपका क्या इसमें बड़ा बाबू छोटा जमदास पूछे तो बोला भैया बड़ा बाबू हमको कहेगा तब न हम जाएंगे। उसके बाद कल सीधे हम पूछे परसों सर कोई टाइम दीजिए, कब जब कहिएगा उसी दिन फिर आएंगे। मेरे पास कोई टाइम नहीं है, टाइम बाद कब बताएंगे इसका कोई निश्चित नहीं है। ऐसे क्या कर बोला जा भागो थाना पर भागो, क्या करो भगा दिया। वो प्रभारी जो है वो कार्य मुखिया है, वो उनसे लगभग 15 लाख रुपया लिया। इनके पास 20 लाख गोदरेज में पैसा है, लॉकर में सोना चांदी का धंधा बिजनेस करता था इनका पति। इनका जब पिस्तौल सटा कर सब चीज छीन लिया गया, जैसे हमको बताया, चाबी लॉकर। कौन पिस्तौल सटाया? इनका भैंसुर सटाया, इनका ननद था, नंदोसी है इनका, और दूसरा भैंसुर है, गोतनी है, सब मिलकर ससुर भी है। डायरेक्ट मुंह सटा दिया, बोला कि लाने मादर चोद मार देंगे, मुंह घुसिया दिया वायरल। लोग जानता है, बड़ा बाबू और सब जानते हैं ये बात, कन्हे चेयरमैन और सब जानता है। हमको गोली बंदूक सटा के चाबी और छीना है, पूरा दुनिया जानता है। तेघड़ा में मेरे बड़ा बाबू इंसाफ नहीं देता होने के लिए। सीधे कहता है कि वहाँ जाते कहता कि जहाँ भी कुछ सुबह आना, सुबह जाते कहता ठीक है 2 दिन रुको। ऐसे करके 6 महीना से इनको धक्का खिलवा रहा। और यह है उचित कि मेरे पास SP साहब को आवेदन दिया भी है, रिसीविंग DSP साहब को दिया भी है, थाना प्रभारी को दिया भी है, लेकिन थाना प्रभारी कुछ नहीं सुन रहा है। वर्तमान जो सरकार है, पीड़ित परिवार का मांग है कि उचित न्याय मिले। बिल्कुल उचित न्याय इनको चाहिए, इनको मदद चाहिए, जो उचित है वो किया जाए। और सरकार सही है और SP साहब भी कहते हैं कि इनको इतना। आप लोग क्या मांग करते हैं? आप लोग ग्रामीण ना? हम कहते हैं कि सर इनके साथ न्याय करवाया जाए। SP साहब आपके पास 3 बार यहाँ आवेदन दिया गया, लेकिन एक बार भी
थाना प्रभारी नहीं सुन रहे हैं। ये भी कहते हैं एसपी साहब आप न्याय दिलवाइए और हम यही बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं। बेगूसराय पुलिस अधीक्षक महोदय से आप न्याय की गुहार लगाते हैं? जी जी, एसपी साहब से हम लगा रहे हैं, डीएसपी साहब से लगा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। देखिए, पीड़ित परिवार के साथ जो ग्रामीण है, ग्रामीण का भी कहना हुआ कि जो इनके साथ नीतू कुमारी, आप बताएं ना, नीतू कुमारी के साथ जो घटना घटित हुआ है और इनके ससुराल वाले ही ने इनके पति का हत्या कर दिया गया है जायदाद के लोग लालच में आकर, और पीड़ित परिवार लगातार 6 महीने से दर बदर भटक रही है, लेकिन न्याय अभी तक नहीं मिला है। और बिहार सरकार, वर्तमान बिहार सरकार से मांग करती है कि हमें उचित न्याय मिले और उचित कार्रवाई किया जाए। बेगूसराय से आप बने रहिए, हमारे साथ विस्तार से दिखाने का प्रयास करेंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।